भारतीय बहरी बेड़ों का काम तमाम करने का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया गया है। भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल से कहीं ज्यादा ताकतवर मिसाइल अब पाकिस्तान एयरफोर्स के बेड़े में शामिल। पाकिस्तान इस ताकत से भारत समेत जनूबी एशिया, वस्ती एशिया और मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक से एक बड़ी और फैसलाकुन सलाहियत हासिल कर चुका, जिसने भारत समेत बड़ी ताकतों पर कपकपी तारी कर दी। भारत अपने बहरी बेड़ों के पहले से ही दिन गिनना शुरू हो गया। तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं और बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, भारतीय बहरी बेड़ों को लेकर के अक्सर ये सवाल बहुत सी ताकतों, बहुत से ममालिक और बहुत सी नेवल अफवाज के दरमियान पाया जाता था। बिलखुसूस पाकिस्तान में भी ये पूछा जा रहा था कि आखिर पाकिस्तान कोई बहरी बेड़ा क्यों नहीं रखता। बहरी बेड़ा एक पूरा कैरियर ग्रुप होता है, एक स्ट्राइक ग्रुप होता है, उसमें फ्रिगेट्स भी होती हैं, साथ में आबदोज़ें भी होती हैं। आपने कभी किसी गांव के चौधरी को चलते हुए देखा होगा कि उसके साथ गार्ड्स भी होते हैं, असिस्टेंट भी होता है और भी बहुत से करता धरता और इधर उधर के लोग जो हैं वो उसे एस्कॉर्ट करके साथ ले जा रहे होते हैं। ऐसा ही एक बहरी बेड़ा तकरीबन एक समंदर में सफ़र करता है, जिसके साथ बहुत सी दीगर जहाज़ों का एक जमावड़ा जो है वो साथ में ही महवे सफ़र होता है। लेकिन पाकिस्तान ने क्यों नहीं रखा? क्योंकि नाजरीन, बहरी बेड़ों से डर शायद उन्हीं अफवाज को लगता है जिनके पास बहरी बेड़ों का इलाज नहीं होता। चीन जैसा मुल्क अगर 2 से 3 बहरी बेड़ों पर ही इक्तिफा कर रहा है तो उसकी वजह यह है कि चीन के पास एक बड़ी तादाद में कैरियर किलर मिसाइल्स मौजूद हैं जो कि बहरी बेड़ों को तबाह करने के लिए स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। चीन के सामने शायद 50 बहरी बेड़े भी कम पड़ जाते हैं जब उसकी ये मिसाइल ताकत दुनिया देखती है, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों की एक बहुत बड़ी और हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की तादाद मौजूद है। और इसी में अब पाकिस्तान की बारी आती है। अहम तरीन इत्तेहादी होने के नाते भारत को अब अपनी जो बहरी बेड़ों की ज़िंदगी है उस पर कई एक खदशात पैदा हो गए हैं, क्योंकि नाजरीन, समंदर वो वाहिद जगह रह गई थी जहां पे भारत को ये उम्मीद थी कि शायद हम ज़मीन पर जंग हारे हैं, हम फिजा में जंग हारे हैं, लेकिन चूँकि समंदरी जो हमारी फ़ौज है उसकी तादाद जो है वो कहीं ज़्यादा है और फ़र्क भी काफ़ी बड़ा है, तो इस लिहाज से हम पाकिस्तान को यहाँ से काबू कर सकेंगे। क्योंकि पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया से तिजारत करने के लिए, पूरी दुनिया से सामान मंगवाने, तेल मंगवाने और भेजने के लिए बहीरा अरब और बहीरा हिंद इंतहाई अहमियत रखते हैं। और अगर साफ अल्फाज में कहा जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की ऑक्सीजन जो है वो सारी समंदर के रास्ते ही आती है। अगरचे पाकिस्तानी समंदरी हुदूद भी भारत की निस्बत काफ़ी कम है, यानी कहाँ 7,500 लंबी कोस्टल लाइन और कहाँ आपको 1,000 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन को डिफेंड करना पड़ता है। पाकिस्तान उस हिसाब से तो मजबूत है, लेकिन अगर भारत के अंदर जवाबी वार करने के लिए पाकिस्तान अपनी ताकत को देखे तो भारत के 4 से 6 सूबे जो समंदर से लगते हैं वहाँ तक पाकिस्तान के पास रेंज थी। लेकिन अब ये सोचिए कि चीन ने पाकिस्तान को एक हाइपरसोनिक मिसाइल हवाले किया है और इसको ऑपरेशनल कर दिया गया है J-10C पर, और बहुत जल्द पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में, पाकिस्तान की समंदरी हुदूद पर उड़ने वाले लड़ाका तैयारों में आपको ये मिसाइल नज़र आएंगे, जो कि हैबत का एक निशान है और भारतीय बहरी बेड़ों के लिए इबरत का एक पैगाम भी है। यहाँ नाजरीन, ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत के पास समंदर के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का जो वेरिएंट मौजूद है, एक तो उसकी रेंज कम है, दूसरा वो आवाज़ की रफ्तार से 3 गुना
ज़्यादा तेज़ सफ़र कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस YJ-21 की बात हो रही है नाजरीन, ये मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 6 से 10 गुना ज़्यादा तेज़ सफ़र कर सकता है। ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि आवाज़ की रफ्तार मैक 1 से लेकर मैक 5 के दरमियान में लाया करता है, जबकि दूसरी तरफ जो YJ-21 है ये मैक 6 से भी ऊपर जाके मैक 10 तक जाता है और इसकी रफ्तार दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देती। नाजरीन, इस मिसाइल की इंडक्शन से जहां पाकिस्तान एक तरफ भारत पर एक सरेआम बर्तरी लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब भारतीय बहरी बेड़ों को उसे बहुत दूर कहीं छुपा कर ही रखना होगा, क्योंकि ये मिसाइल बेरहम समझे जाते हैं और जब इन्हें सैकड़ों की तादाद में फायर किया जाता है तो तब दुश्मन का बचना तकरीबन नामुमकिन होता है, चाहे एक बहरी बेड़ा हो चाहे एक दर्जन बहरी बेड़े हों। लेकिन यहाँ पे ये नाजरीन फैक्टर अहम है कि सिर्फ भारत ही क्यों, अगर आप सेंट्रल एशिया के ममालिक देखें, अगर आप मशरिक़ वुस्ता के दीगर हमारे जो अरब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, हमारे बिरादर इस्लामी मुल्क हैं, उन्हें देखें, या फिर आप ईरान को देखें जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल तो है लेकिन वो लैंड बेस्ड एक मिसाइल है, लेकिन फिजाई मार्के के लिए फिजा से ज़मीन पर मार करने के लिए जो सलाहियत है वो पाकिस्तान ने खड़ी कर दी है। और सबसे अहम यही मानी जाती है, क्योंकि आज के दौर में ज़्यादातर जो ताकत है वो या तो फिजा में मानी जाती है या फिर समंदर के ज़रिए से बहरी बेड़े लाकर खड़े करके उन्हें पार्क करके उसके ऊपर जो मौजूद लड़ाका हथियारे हैं उनके ज़रिए किसी भी मुल्क के अंदर जो है एक्शन किया जाता है। लिहाजा अगर बहरी बेड़ा हज़ारों सैकड़ों किलोमीटर दूर ही आप उसे काबू में कर लेते हैं और उसे उसके अंजाम तक पहुंचा देते हैं तो फिर आपकी ज़मीन तो बहुत दूर रह जाती है, आपकी फ़िज़ाई हुदूद भी बहुत दूर रह जाती हैं, समंदरी हुदूद से कहीं दूर आप उसे निशाना बनाते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में पाकिस्तान ने न सिर्फ एक तो ये कि बहीरे अरब के डिफेंस को मजबूत किया है, बल्कि बहीरे अरब के उस पार अब बहरे हिंद के अंदर भी एक्शन करने की ताकत जो है वो मुयस्सर आई है पाकिस्तान एयरफोर्स को। और पाकिस्तान नेवी के साथ कोऑर्डिनेशन में, यानी उनकी इनपुट्स के ऊपर फौरन J-10C लड़ाका तैयारे एक्शन दिखाने की सलाहियत जो है वो हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान और चीन की बढ़ती हुई फौजी ताकतें और इनका इत्तेहाद और मिलिट्री कोऑपरेशन जो है वो इस वक्त दुनिया में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। ख़ासकर पाकिस्तान की फतह के बाद इस फतह के मुख्तलिफ फैक्टर्स पर, मुख्तलिफ अनासिर पर गौर किया जा रहा है कि आखिर पाकिस्तान ने ऐसी ताकत कैसे खड़ी की, वो भी मगरिबी ताकतों की टेक्नोलॉजी और उनके हथियारों के बगैर। तो ये चीज़ें बार बार पॉइंट आउट हो रही हैं और अब जैसे जैसे पाकिस्तान आगे की तरफ मूव कर रहा है वैसे वैसे ही पाकिस्तान की तर्ज पर दीगर इस्लामी ममालिक या डेवलपिंग एयर फोर्सेस जो हैं वो भी आगे चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि J-10C को मुख्तलिफ ममालिक ख़रीद रहे हैं, JF-17 को मुख्तलिफ ममालिक ख़रीद रहे हैं, PL-15 मिसाइल की डिमांड बढ़ चुकी है। और यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ नाजरीन के स्वीडन जो है, जिससे पाकिस्तान ने साब 2000 तैयारे लिए थे, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के तैयारे, तो ये तैयारे भी अपनी मार्केट बढ़ा चुके हैं और इनका भी स्वीडन को एक नया ऑर्डर जो है वो प्लेस हो रहा है और वो भी अरबों डॉलर का। तो चूँकि एक जीता हुआ मुल्क, एक फातेह मुल्क जिन जिन चीज़ों से इस्तिफादा करता है दुनिया उसको देखती भी है, उसे कंसीडर करती है और गुड लिस्ट में शामिल करके उसके लिए अपने वसाइल खर्च करने पर खुद को आमादा भी करती है। यही कुछ हो रहा है और इसीलिए चीन भी अपने एक एक शाहकार हथियार को पाकिस्तान के हवाले करने में ज़रा सी भी देर नहीं लगा रहा। आप इस हवाले से नाजरीन अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।